कोहली ने बीच मैदान पर पूरे ऑस्ट्रेलिया को रुलाया। कोहली ने किया ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल देख सब हुए हैरान। कोहली ने कर दी चौको छक्कों की बारिश, बीच मैदान पर हुआ बवाल। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया इतिहास का सबसे इवेंटफुल ऐतिहासिक सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, 2 साल बाद दुबई के मैदान पर टीम इंडिया ने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को दिखाई। उनकी औकात जब शुरू हुआ कांटे का सेमीफाइनल, तब ट्रेविस हेड ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से छुड़ा दिए थे टीम इंडिया के पसीने। लेकिन फिर लाजवाब मोहम्मद शमी के साथ मिलकर वरुण चक्रवर्ती सर जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बिछाया, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल महामुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन सी क्रिकेट टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक सेमीफाइनल महामुकाबले के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तैयार थीं। इस सदी का सबसे बड़ा घमासान क्रिकेट फैंस की नजरों के सामने था, जहां इस महामुकाबले में एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा को शुरुआत में निराशा हाथ लगी और टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन शुरुआत में तो यह फैसला उन पर ही बैकफायर करता हुआ नजर आया और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ देखने वाला हर एक क्रिकेट प्रेमी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रनों की बरसात करने एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड के साथ कूपर कॉनली की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, इस सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पहली चोट मोहम्मद शमी ने महश पारी के तीसरे ओवर में ही दिया, जब अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए मोहम्मद शमी ने कॉनली की नाक में दम किया। उन्हें लगातार 8 गेंद पर बल्ला तक नहीं लगाने दिया, तो 9वीं गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि शमी की घातक गेंद ऊपर कॉनली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में गई। हालांकि अंपायर ने आउट तो नहीं दिया, लेकिन फिर टीम इंडिया ने एक कमाल का रिव्यू लिया और दोस्तों, थर्ड अंपायर ने फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी, जहां कॉनली 9 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और महज 4 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ। दूसरी तरफ से अब तो ट्रेविस हेड का बल्ला दहाड़ना शुरू कर चुका था। चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक की बेदर्दी से कुटाई करते हुए हेड ने एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का उड़कर सभी हिंदुस्तानियों को भारत के दर्दनाक इतिहास की कुछ यादें ताजा कर दी थीं। टीम इंडिया को जल्द से जल्द इनका विकेट चाहिए था और दोस्तों, ऐसा क्यों? इसका खौफनाक नजारा उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। जब 5वां ओवर लेकर आए शमी के खिलाफ हेड ने हैट्रिक चौके झड़कर उन्होंने टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदल दिया था। ऐसे में दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने सीधा अपने सबसे बड़े हथियार स्पिनर्स का रुख किया, क्योंकि पेशर के खिलाफ तो ये दोनों सीधा हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी हेड ने 2 खतरनाक चौके लगाए, तो 8वें ओवर में कुलदीप को भी निशाना बनाते हुए हेड ने तूफानी उड़ाकर अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया था। अब वह भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए नासूर बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित शर्मा बुलाते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती को और उनका यह कैच निशाने पर लगा, क्योंकि वरुण ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच शुभमन गिल ने लपक कर करोड़ों भारतीयों को राहत की सांस दिलवाई थी। जहां ट्रेविस हेड इस मैच में तूफानी 33 बॉल में 5 चौकों 2 तूफानी छक्कों से सजी 39 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे मानस लाबुसैन। अब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी। टीम इंडिया मैच में शिकंजा कसती हुई दिख रही थी। 10 ओवर के पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। हालांकि यह दोनों खिलाड़ी देखकर ऐसा लग रहा था
कि उन्हें इन विकेटों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। वह तो फुल कॉन्फिडेंट थे और सिंगल डबल लेकर पारी को बिल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यह दोनों मानो गोंद की तरह मैदान में चिपक गए थे। इन दोनों को आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं लग रही थी। हालांकि अक्षर, कुलदीप और वरुण लाजवाब बॉलिंग कर रहे थे। 50 गेंदें भी बीत गई थी। एक बाउंड्री भी यह दोनों मिलकर नहीं मार पाए थे। भारतीय गेंदबाजों का एक चित्र राज इस मैच में देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी 18वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर लाबुसैन ने चौका मारकर बाउंड्री का इंतजार खत्म किया और टीम इंडिया की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। 20वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए लाबुसैन ने एक तूफानी उड़ाकर 20 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम मैच में तगड़ी वापसी करती नजर आ रही थी। उनकी गाड़ी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था उसने तो कोई ब्रेक ही नहीं है। जिसका डर था वही हो रहा था। ये दोनों टीम इंडिया से मैच को काफी दूर ले जा रहे थे। ऐसे में कोई रास्ता नजर न आते देखा रोहित ने एक बार फिर मोहम्मद शमी का रुख किया और दोस्तों आते ही शमी ने मौका भी बनाया, लेकिन स्टीव स्मिथ का कैच खुद ही शमी ने टपका दिया, जिसके चलते अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में ही सर जडेजा ने गेंदबाजी में आते ही ऐसा जलवा दिखाया कि लाबुसैन को अपने जाल में फंसाकर इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां लाबुसैन इस मैच में सिर्फ 2 चौकों 1 छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए जोश इंग्लिश आए थे। अब पूरी तरीके से दबाव ऑस्ट्रेलिया पर नजर आ रहा था। 25 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 125 रन बना पाई थी। उनके खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था और दोस्तों, जैसी मैच की सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 250 रन बनाने से पहले ही ऑल आउट हो जाएगी। वहीं दोस्तों, लोन वॉरियर की तरह अकेले लड़ाई लड़ते हुए स्टीव स्मिथ ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी 68 गेंद में ठोक दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी सर जडेजा का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोलता है और उन्होंने इस बार जोश इंग्लिश को अपने जाल में फंसाकर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई, जहां इंग्लिश सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने आए थे एलेक्स कैरी, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर 39 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 152 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आते ही मैदान में कैरी ने तो सीधा हमला ही बोल दिया था। यह खिलाड़ी आते ही सीधा चौके और छक्कों से डील करने लगा था। ये दोनों तूफानी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती हो या फिर जडेजा, भारत का हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहा थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। तभी दोस्तों, टीम इंडिया का तगड़ा प्लास्टिक बार होता है। 37वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने स्मिथ को चारों खाने चित्त करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को समेट दिया था, जहां स्मिथ 4 चौकों 1 छक्के की बदौलत 73 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे मैक्सवेल ने आते ही तूफानी छक्का जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों, उनका घमंड चकनाचूर करते हुए अक्षर पटेल ने अगली ही बॉल में उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी थीं, जहां मैक्सवेल भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 2 विकेट 105 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे और ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। यहां तक कि बैटिंग करने उतरे डवाशस को भी वरुण चक्रवर्ती ने केवल 19 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और 239 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। हालांकि एक तरफ से खतरनाक बैटिंग करते हुए एलेक्स कैरी ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी करी, लेकिन दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने अपनी रॉकेट थ्रो से एलेक्स कैरी को रन आउट कर टीम इंडिया को 8वीं सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां आउट होने से पहले एलेक्स कैरी ने 8 चौके 1 छक्के की बदौलत 57 गेंदों में 61 रन ठोक डाले थे। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया ने 250 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। शमी को मारकर नेथन एलिस भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। उन्होंने 10 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों, आखिरी
बल्लेबाज के रूप में एडम चंपा को आउट कर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की परी को 264 रनों पर समेट दिया था, जहां भारत के लिए सबसे अधिक मोहम्मद शमी ने 3 सफलताएं हासिल की। वहीं वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या के खाते में भी एक सफलता गई। अब दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल का स्पॉट केवल 265 रन दूर था और इसे जल्द से जल्द हासिल कर शान से फाइनल में एंट्री करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। और आते ही कप्तान रोहित ने तो मैदान में टहलका ही मचा दिया। पारी की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला तो नेथन एलिस की गेंद को बाउंड्री पार के लिए डिपॉजिट कर रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान रोहित को एक बड़ा जीवनदान भी मिला। तब जाकर हर एक हिंदुस्तानी की सांस में सांस आई। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जब 5वां ओवर लेकर आए दिन द्वारशीष बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था, जहां सिर्फ 8 रन बना पाए। 5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 30 पर 1 विकेट हो चुका था। अब उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान रोहित का साथ निभाने टीम इंडिया की धड़कन किंग कोहली आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, वह मैदान में सेट भी हो पाते उससे पहले ही 8वां ओवर लेकर आए कॉनली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हिंदुस्तान को मायूस और खामोश कर दिया था, जहां रोहित ने इस पर रिव्यू भी लिया, लेकिन वह अपना विकेट नहीं बचा पाए और इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच में 3 चौके की बदौलत सिर्फ 28 रन बनाकर उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। अब रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर इंडिया की जीत की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। और दोस्तों, आते ही इन्होंने भी सीधा रुक कर नहीं बल्कि ठोक कर हमला करने की रणनीति अपनाई। 10वें ओवर में कॉनली की धज्जियां उड़ाते हुए अय्यर ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। मैच काफी एक्साइटिंग मोड पर खड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने तो खतरनाक अंदाज में भारतीय पारी को अब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से 16 ओवर में ही टीम इंडिया 82 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और उनके गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ तौर पर दिख रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, यह दोनों ऑस्ट्रेलिया से मैच दूर ले जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। तनवीर साघा को चौका मारकर 20 ओवर में कोहली ने टीम इंडिया को 100 के पार पहुंचा दिया था। उसके बाद भी यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सेट होने के बाद तो इन्होंने हर एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक लाजवाब चौका लगाकर जंपा के खिलाफ कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक ठोका और 25 ओवर में टीम इंडिया का 131 रनों तक पहुंचा दिया। जैसे ही भारतीय पारी आगे बढ़ रही थी, जीत टीम इंडिया के कदमों पर थी। हालांकि दोस्तों, जंपा ने अय्यर को 45 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन विराट को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया की बस की बात नहीं थी। उन्हें बखूबी साथ मिला अक्षर पटेल का और इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर चौके की बारिश करते हुए टीम इंडिया को 34 ओवर में ही 187 रनों तक पहुंचा दिया। नेथन एलिस ने क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। अक्षर 1 चौके 1 की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान में आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 38 ओवर में 193 रनों तक पहुंचा दिया और टीम इंडिया की जीत को 99% सुनिश्चित कर दिया था। जहां विराट को देखकर ऐसा लगा था कि आज तो वह शतक मारकर इतिहास ही लिख देंगे और टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विराट कोहली की बल्लेबाजी आज किसी बादशाह की तरह थी और उनके हर शॉट में क्लास झलक रही थी। अक्षर पटेल और केएल राहुल के साथ शानदार साझेदारी करते हुए विराट ने शतक वाली गगनचुंबी पारी खेली। हर बॉल पर ऐसा लग रहा था जैसे विराट के बल्ले से आग बरस रही हो, लेकिन विराट कोहली 87 रन पर आउट हो गए। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे आउट हो गए और सब उदास थे, लेकिन पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। टीम इंडिया के डगआउट में भी सभी खिलाड़ी उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।